आदाब दोस्तों, रशिया की तरफ से चांद पर भेजा जाने वाला लूना 25 चांद की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। लेकिन इसके पीछे की रीजन बेसिक कैलकुलेशन को बताया जा रहा है जिनके अंदर कुछ मिस्टेक्स थी। लेकिन आखिर इसके पीछे की असल रीजंस है क्या? चंद्रयान 3 जब 40 दिन के अंदर मून तक पहुंच रहा है तो सेम फासला 3,84,000 किलोमीटर लूना 25 किस तरह से 7 दिन के अंदर कवर कर रहा था? क्या यही रीजंस हैं जिसकी वजह से लूना 25 कामयाब नहीं हो सका? और आखिर किस तरह से चंद्रयान 3 कामयाब हो पा रहा है? लूना 25 के फेल होने के अंदर क्या रीजंस थी, लूना 25 और चंद्रयान 3 के अंदर क्या डिफरेंस है, इसकी बात हम आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हेल्थ ऑन एरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 को मून मिशन के लिए लॉन्च किया गया था। तब तक रशिया की तरफ से कोई भी बात नहीं की जा रही थी कि वो भी अपना कोई मून मिशन लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने 10 अगस्त 2023 को लूना 25 को चांद पर भेजने का फैसला किया। और हैरानी की बात यह थी कि यह भी चांद के साउथ पोल पर जा रहा था जहां पर इंडिया अपना मिशन कुछ दिन पहले ही भेज चुका था। इनका बेसिक मकसद चांद पर पानी का अंदाजा लगाना है कि कितना पानी चांद पर मौजूद है और पानी के अलावा वहां पर कौन सी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन जो फासला इंडिया 40 दिन के अंदर कवर कर रहा है, सेम फासला 3,84,000 किलोमीटर जो कि जमीन से लेकर चांद तक का फासला है, वो फासला रशिया सिर्फ 7 दिन के अंदर कवर कर रहा था। इसके पीछे की बेसिक रीजंस को देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन थी कि 7 दिन के अंदर रशिया वो काम कर पा रहा था जो इंडिया 40 दिन के अंदर कर रहा है। लेकिन इसके अंदर भी इंडिया की एक समझदारी थी, इन्होंने चंद्रयान 2 से एक ऐसा सबक लिया था जिसकी वजह से इस मिशन को जल्दी करना ही नहीं चाहते थे और 40 दिन का टाइम लेकर अपने बजट को कंट्रोल नहीं कर रहे थे बल्कि अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते थे। रशियन स्पेस मिशन के जल्दी चांद पर पहुंचने की सबसे बड़ी रीजन विटामिन एम है। एम का मतलब मनी, यानी कि रशिया के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो टेक्नोलॉजी पर इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि वो जल्दी चांद पर जाना चाहते थे। क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भेजा गया चंद्रयान 3 650 करोड़ के अंदर तैयार हुआ था और इनकी कॉस्ट 650 करोड़ थी, जबकि रशियन मिशन की कॉस्ट 1600 करोड़ रुपए बताई जा रही थी और लूना 25 1600 करोड़ के अंदर तैयार हुआ था। दूसरे नंबर पर जो थ्रस्ट जमीन से लेकर चांद तक जाने के लिए इस्तेमाल होता है वो रशिया खुद प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उनको किसी भी किस्म की तंगी नहीं हो रही थी और वो थ्रस्ट को इस्तेमाल करके जल्दी चांद तक पहुंच सकते थे। नंबर 3, रूट। सबसे पहले ये मेन चीज रहती है कि इंडिया जिस रूट को इख्तियार कर रहा है वो कोई सिंपल रूट नहीं है, बल्कि ये एक अलग ही रूट से चांद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एक नया ऑर्बिट जनरेट किया जिसकी मदद से जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रशिया एक डायरेक्ट रूट से जा रहा था जिसकी वजह से वो सॉफ्ट लैंडिंग भी नहीं कर सका। इसके पीछे की बेसिक रीजन आपको बताऊं तो चंद्रयान 2 को जब भेजा गया था तो इसके ऊपर भी सॉफ्ट लैंडिंग मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, ऑब्जेक्ट्स लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से यह महसूस किया गया कि चांद की भी अपनी ग्रेविटी है जिस तरह से जमीन की ग्रेविटी है। इस ग्रेविटी को इस दफा यूज किया जा रहा है और चंद्रयान 3 के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट्स लगाए गए हैं जो कि जमीन और चांद की ग्रेविटी को यूज करके अपने फ्यूल की मिकदार को भी कम इस्तेमाल करेंगे और वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग भी कर पाएंगे। रशिया की तरफ से चांद पर भेजा गया लूना 25 एक साल तक एक्टिव रह सकता था, लेकिन इंडिया का स्पेस मिशन चंद्रयान 3 14 दिन के लिए एक्टिव रह पाएगा। यानी लूना 25 अगर चांद तक पहुंच जाता तो वो एक साल तक एक्टिव रहना था, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और उसका राब्ता अभी तो मुनक़ता हो चुका है और दोबारा से राब्ता नहीं हो सकता, यानी कि उनका मिशन अब पूरी तरह से फेल है। लेकिन अगर लूना 25 चांद पर पहुंच जाता तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला होने वाला था। लूना 25 अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भी लेता तो उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल नहीं था, उसके अंदर कोई भी रोवर नहीं लगाया गया था जिसकी वजह से आसपास के एरिया को डिटेक्ट किया जा सके कि यहां पर क्या चल रहा है। उसके अंदर से एक रोबोट नहीं निकलना था, उस रोबोटिक मशीन ने जमीन के अंदर 50 सेंटीमीटर एक ड्रिल करना था। ड्रिल करने के बाद उस सुराख से पता लगाना था कि चांद के ऊपर पानी मौजूद है या नहीं। उससे पता चल जाना था यहां पर आइस मौजूद है या फिर कौन सा मटेरियल या कौन सी चीज यहां पर मौजूद है। लेकिन चंद्रयान 3 के अंदर ऐसा नहीं है। चंद्रयान 3 के अंदर लैंडर के साथ साथ रोवर भी लगाया गया है, वहां पर तो डिटेक्ट किया ही जाएगा, यहां पर ये लैंड करेगा। इसके आसपास के एरिया के अंदर भी काफी मकदार में पता चलवाया जा सकेगा कि आसपास के एरिया के अंदर क्या चीजें मौजूद हैं और यहां पर क्या मूवमेंट्स हो रही हैं। 14 दिन के अंदर वहां पर क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या चेंजेस आती हैं, उन चीजों के बारे में पता लगाकर सोलर इफेक्ट को भी डिटेक्ट किया जाएगा और इंडिया अपना मिशन करने वाला पहला कंट्री बन जाएगा। इंडिया की स्पेस गारंटी के अंदर एक और चीज भी कही जा रही है कि अगर इनका मिशन फेल भी हो जाता है, हमारे मुताबिक अगर फेल हो जाता है, इसके सेंसर काम करना बंद कर देते हैं, ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं भी कर पाता तो फिर भी ये अपना काम मुकम्मल कर लेगा। ये कहना था इसरो के चीफ का। उन्होंने कहा कि हमने इतनी मेहनत इसी वजह से की और हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। अगर इंडिया चाहता तो चंद्रयान 2 के बाद अगले 6 महीने के अंदर ही चंद्रयान 3 को लॉन्च कर सकता था, लेकिन इतना टाइम जो 4 साल का लिया गया
उसके अंदर यही काम किया गया कि किस तरह से अपने मिशन को कामयाब बनाना है। अगर बात सिर्फ चांद तक पहुंचने की थी तो 1959 के अंदर ही चांद तक पहुंचा जा चुका था और उसके बाद कोई भी स्पेस मिशन करता ही नहीं। लेकिन इंडिया जो काम करना चाहता है वो उसके अंदर कामयाब होना चाहता है, ना कि रशिया की तरह इनसे पहले पहुंचकर अपना नाम बनाना चाहता था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।